उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर हाई सिक्योरिटी जोन में मर्डर की खबर से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि एक रेलवे ऑफिसर के गेस्ट हाउस में यह मर्डर हुआ है। तो लखनऊ से रेलवे ऑफिसर के गेस्ट हाउस में मर्डर की खबर सामने आ रही है। मामला कैंट इलाके का है। रेलवे में डिप्टी चीफ इंजीनियर पुनीत कुमार के नौकर की हत्या का मामला सामने आया है। नौकर ब्रजमोहन की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। बता दें कि नौकर के हाथ बनियान से बंधे मिले हैं। हाई सिक्योरिटी जोन में मर्डर की खबर से इलाके में दहशत देखने को मिल रही है। खबर एटा से है, जहां किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि फसल के मुआवजे की मांग को लेकर किसान सड़कों पर उतर आए हैं। साफ तौर पर किसानों का कहना है कि जो उनकी फसलों का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा उन्हें प्रशासन दे। तो एटा जलसेड़ क्षेत्र में तेज आंधी के साथ हुई ओलावृष्टि से फसल में हुए भारी नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने जलेसर निधौली कला रोड पर चक्का जाम कर दिया और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। अखिल भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रामकिशन यादव की अगुवाई में किसानों ने आईटीआई बिजली घर के सामने माता मंदिर पर चक्का जाम किया। किसानों का कहना है कि ओलावृष्टि में क्षेत्र में 40 से 50% तक फसलों का नुकसान हुआ है, जबकि कृषि विभाग में यह आंकड़ा केवल 15% दिखाया गया है, जबकि कम से कम 30% नुकसान होने पर ही मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। ऐसे में नुकसान के बाद भी किसान मुआवजे से वंचित रह जाएंगे। चक्का जाम की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे एसडीएम एसपी वर्मा का कहना है कि वो इस मामले को लेकर के ज्ञापन जो किसानों ने सौंपा है उस पर कार्रवाई करेंगे। एसडीएम एसपी वर्मा ने कहा कि कृषि विभाग का दिया गया आंकड़ा पूरे जनपद का है, जबकि प्रशासन द्वारा गांव-गांव सर्वे करवाकर नुकसान का आकलन करवाया जा रहा है। यूपी में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और आपको बता दें कि पंचायत चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे शराब माफिया भी सक्रिय हो गए हैं। आपको बता दें कि आबकारी विभाग और औरैया में आबकारी विभाग और कानपुर टीम ने संयुक्त छापेमारी कर 800 किलो लहन को नष्ट किया है। 25 लीटर कच्ची शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आगामी त्योहार के चलते संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा पंचायत चुनाव भी नजदीक हैं, लिहाजा पुलिस महकमा पूरी तरह से सतर्क हो चुका है। जिला आबकारी अधिकारी ज्ञानेंद्र नाथ पांडे, आबकारी निरीक्षक बी के तिवारी, आबकारी निरीक्षक देवेंद्र यादव समेत कानपुर की टीम इस छापेमारी के दौरान मौजूद रही। आपको बता दें कि ये पूरा मामला बिधुना कोतवाली के आदर्श नगर और किरतपुर का है, जहां पर पुलिस की टीम ने छापेमारी की है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पुलिस महकमा पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अवैध शराब के कारोबार को लेकर के पुलिस अलर्ट हो गई है। लगातार छापेमारी की जा रही है और इसी कड़ी में लहन को यहां पर नष्ट किया गया है। अभियान चलाया जा रहा है होली के त्योहार को देखते हुए और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए। तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा 3 टीमें गठित की गई हैं, सीओ, एसडीएम और हमारे आबकारी निरीक्षक को सम्मिलित करते हुए अब तक जो कार्रवाई की गई है उसमें 7 केस पंजीकृत हुए हैं आबकारी विभाग में और 750 किलोग्राम लहन नष्ट की गई है मौके पर। लगभग 100 लीटर अवैध कच्ची मदिरा बरामद की गई है। आज विधुना में किरतपुर में छापेमारी की जा रही है, इसमें हमारी कानपुर प्रवर्तन टीम भी सम्मिलित है। बागपत जिले में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि जो तीनों कृषि कानून हैं वो किसानों के हित में है और जिस तरह से किसानों की भीड़ यहां पर पहुंची है, जिस तरह से किसान ट्रैक्टरों में सवार होकर यहां पर पहुंचे हैं, वो साफ दर्शाता है कि किसान सरकार के साथ में हैं और सरकार के कृषि कानून का समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बागपत जिले के मितली गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और मोटरसाइकिलों के जुलूस में किसान वहां पहुंचे थे। आपको बता दें कि सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह लोगों की भीड़ को देखकर काफ़ी खुश नजर आए। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजक और जनता का दिल से धन्यवाद अदा किया। उन्होंने यहां मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से 500 ट्रैक्टरों से किसान कार्यक्रम में आज पहुंचे हैं, उन्होंने दिखा दिया है कि बागपत में
बंद का कोई असर नहीं है और ये दिखा दिया है कि तीनों कृषि कानूनों को जो सरकार ने बनाया है वो तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं। मेहमान थे, अतिथि थे, उनसे हमने फ़ोन के द्वारा, जिसको हम वर्चुअल बोलते हैं, वर्चुअल एड्रेस यहाँ लोगों के बीच में कराया और समय से पहले हमारा भूमि पूजन कार्यक्रम यहाँ पर अच्छी तरह से संपन्न हुआ। लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार से लगभग 500 ट्रैक्टर और लगभग 700 के आसपास मोटरसाइकिल, जिस प्रकार से लोगों ने आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे भारत सरकार के खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू और उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी का स्वागत करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ उपस्थित हुए थे और उनका, जिसको हम बोलते हैं, एक प्रकार का जुलूस था, एक प्रकार का विजय जुलूस था। और ये इसलिए भी कि आज आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ किसान संगठनों ने एक आज भारत बंद का आह्वान किया है। मेहमान खबर एटा से सामने आ रही है और यहां पर स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दरअसल देश भर में कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है, लेकिन यहां पर जो मामला सामने आया है वो हैरान करने वाला है। आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं ये कोरोना की टेस्टिंग किट है, जिन्हें टेस्ट करने के बाद खुले मैदान में फेंक दिया गया है। तो कोरोना की टेस्टिंग किट को टेस्ट करने के बाद फील्ड में ही छोड़ दिया गया है। तस्वीरें पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर रही हैं और आपको बता दें कि स्वास्थ्य महकमे की ये घोर लापरवाही सामने आई है। दरअसल कोरोना अब एक बार फिर से पैर पसारने लगा है, एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जनता के साथ साथ प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है, स्वास्थ्य महकमे की भी जिम्मेदारी बनती है कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए तमाम कदम उठाए जाएं। लेकिन उसके बावजूद जब इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो फिर सवाल जरूर खड़े होंगे और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इन कोरोना टेस्टिंग के बाद जो किट है उसे अच्छे से उसको नष्ट क्यों नहीं किया गया, उसको खुले में ही क्यों छोड़ दिया गया। क्योंकि अगर आप इस तरह से कोरोना टेस्ट करने के बाद खुले में इस तरह से सैंपल्स को छोड़ेंगे या फिर कोरोना की जो टेस्टिंग किट है उसको छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना का प्रसार इससे बढ़ सकता है। 4 दिन पहले यहाँ स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ था, तो यहाँ किटों के द्वारा कोविड-19 का शायद मेरे ख्याल से टेस्टिंग भी हुई थी और टेस्टिंग होने के बाद देखा गया कि मैं आज 3-4 दिन बाद जब यहाँ पे आया टहलने के लिए तो यहाँ पर जो किटें थी जिनका उपयोग किया गया था कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए वो यहाँ बिल्कुल खुली हुई पड़ी थी, जबकि उन किटों को कोरोना टेस्टिंग के बाद कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर नष्ट कर देना चाहिए जिससे कि वो किसी दूसरे को और प्रभावित ना करें। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही, जलेसर के स्वास्थ्य विभाग की जो घोर लापरवाही यहाँ देखने को मिली है वो एक किसी ना किसी घटना को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। कोरोना की ये कोविड किट जो यूज्ड किट है, इट इज़ वेरी सेंसिटिव मैटर और स्वास्थ्य विभाग को जब सूचना दे दी गई है, यहाँ के लोकल प्रशासन को, एसडीएम को सूचना दे दी गई है और सुबह 7 बजे से हम लोग यहाँ पर हैं, कोई भी किसी भी तरीके की इसके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, इसको कैसे डैमेज किया जाना है। खबर फिरोजाबाद जिले से सामने आ रही है, जहां 10 साल पहले हुए हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। फिरोजाबाद में साल 2010 में हुए एक हत्याकांड के आरोपी को फिरोजाबाद न्यायालय ने 10 साल बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि मामला जसराना थाना इलाके का है, जहां पर 10 साल पहले एक हत्याकांड हुआ था और इस 10 सालों में 2 आरोपियों की मौत भी हो चुकी है। तो फिरोजाबाद न्यायालय का बड़ा फैसला आया है। आपको बता दें कि साल 2010 में जसराना क्षेत्र में नरेंद्र नामक शख्स की हत्या की गई थी। हत्या के मामले में राधेश्याम, सूरजपाल और श्रीनिवास को आरोपी बनाया गया था। करीब 10 साल बाद फिरोजाबाद न्यायालय ने इस मामले को लेकर के फैसला सुनाया है। आरोपियों के आजीवन कारावास की सजा को कोर्ट ने सुनाया है। आपको बता दें कि 2 आरोपियों की मौत पहले ही हो चुकी है। पुलिस ने एक आरोपी राधेश्याम को दोषी माना है। आपको बता दें कि कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना है, जिसके बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और इसमें श्रीनिवास ये नरेंद्र मृतक को घर से बुला कर ले गए थे। नरेंद्र जो मृतक है उस पर सूरजपाल के मोबाइल का चोरी का आरोप था। इस कारण इसको नरेंद्र को घर से बुला के ले जाते हैं और ये जाके इसकी हत्या करके इसको सेंगर नदी में फेंक देते हैं।
और इनके खिलाफ़ चार्जशीट आती है विचार चलने के लिए, मुकदमा चलने के लिए, और न्यायालय में इनके खिलाफ़ चार्जशीट आने के बाद विचार चलता है। और इसमें ड्यूरिंग जो ट्रायल है इसमें 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है, उसकी क्या नाम सूरजपाल की और उसकी क्या नाम राधेश्याम की। और मामला जो फाइनल जो जजमेंट आया है वो क्या नाम है उसके श्रीनिवास के विरुद्ध आया है, जिसमें इसको आजीवन कारावास हुआ है। और इसमें कानपुर कमिश्नरेट को पहला पुलिस कमिश्नर मिल गया है। आपको बता दें कि असीम अरुण ने पदभार संभाल लिया है। पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर में पहले पुलिस आयुक्त के रूप में अपर पुलिस महानिदेशक श्री असीम अरुण ने कार्यभार संभाल लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुलिस आयुक्त प्रणाली सरकार द्वारा इसलिए लागू की गई है ताकि जनता को न्याय मिल सके, इसके लिए और अधिक अधिकारियों के साथ विशेषज्ञ अधिकारियों को भी नियुक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कमिश्नरेट के रूप में कानपुर पुलिस का पहला टास्क कमिश्नरेट की व्यवस्था को स्थापित करना होगा। कमिश्नरेट व्यवस्था को इस तरह से क्रियान्वित किया जाएगा जिससे कानपुर के नागरिकों को बेहतर सुरक्षा और कानून व्यवस्था का लाभ मिल सके। इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों और विभाग के साथ परस्पर सहयोग स्थापित करते हुए काम किया जाएगा। अभी मैंने चार्ज ग्रहण किया है कानपुर के रूप में। मैं आपको प्रारंभिक ब्रीफिंग देना चाहता हूँ और बाकी विवरण जैसे उसकी माध्यम से नमस्कार। खबर उन्नाव से है जहां नवाबगंज चौकी के भवन का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि एसपी साहब ने इस भवन का उद्घाटन किया है। तो उन्नाव जिले के थाना अजगैन के अंतर्गत नवाबगंज चौकी को नया रूप दिया गया है। उसी के भव्य उद्घाटन में उन्नाव जिले के पुलिस अधीक्षक ने फीता काटकर इसे जनता को समर्पित किया। इस खास मौके पर नवाबगंज ब्लॉक प्रमुख अरुण सिंह, रवि प्रताप सिंह आदि लोग मौजूद रहे। नवाबगंज पुलिस चौकी के नवनिर्माण जीर्णोद्धार सुव्यवस्थित भवन का एसपी आनंद कुलकर्णी ने उद्घाटन किया है। हाँ, निश्चित रूप से ये अच्छा काम है और यहाँ पे आने वाले कर्मचारी, आने वाली जो पब्लिक है, उनको ये एक सुविधाएं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इस पर पुलिस का तैयार हो रहा है। तो यहाँ के जो इंस्पेक्टर अजगैन है और यहाँ के चौकी इंचार्ज जितने इन दोनों को मैं इस काम के लिए जो है बधाई दूँगा। उनके द्वारा ये सब इनिशिएटिव लेके ये काम किया गया है। खबर झांसी से सामने आ रही है जहां 2 महिलाओं की मौत से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि दोनों महिलाओं के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिले हैं। दोनों महिलाओं के शव फांसी के फंदे से लटकते हुए मिले हैं। तहसील मोड़ क्षेत्र के समथर कस्बा के मोहल्ला तिबरियान में किराएदार के रूप में रह रहे एक बैंक कर्मचारी की मां और बहन ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिलाओं की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अब पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। अब दोनों महिलाओं ने खुद फांसी लगाकर आत्महत्या की है या फिर दोनों की हत्या की गई है। पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। अगर आत्महत्या भी की है तो उसके पीछे की वजह क्या है, तमाम मामले को लेकर के पुलिस की टीम जांच कर रही है। करीबन 2:30 बजे के करीब फ़ोन आता है उनकी पत्नी का और वो बताती हैं कि इनकी माता और बहन जो है उन्होंने फांसी लगा ली है। कल घर आ जाएँ। वो घर पहुँचते हैं तो उन्हें जो है ये फांसी लगी अवस्था में अपनी माता श्रीमती शीला देवी, पत्नी ललिता प्रसाद और अपनी बहन शिखा गौतम, ये दोनों इस अवस्था में मिलती हैं। उतार के इन्होंने सहयोगियों की मदद से आसपास के लोगों से उतारा, तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने थाने पर तहरीर दी है कि इनकी कुछ पारिवारिक चीज़ें भी रही हैं, कुछ गृह क्लेश का भी मामला उन्होंने बाद में बताया। हालांकि जांच का विषय है, अभी पोस्टमार्टम और कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद ही कुछ कहना होगा। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।